हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। तो भाई आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे मौजूदा हमारी गवर्नमेंट को कोई भी मुल्क IMF खास करके हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा, तो मजबूरन हमारे अपने आर्मी चीफ़ को मैदान में आना पड़ा ताकि, और उन्होंने ये प्रेशर डाला, ये अपील की है अमेरिका को, वज़ीर ख़ारजा को कि हमारे मुल्क के लिए जो कर्ज़े की किस्त रिलीज़ की जाए। तो इस पर हम अपने अवाम का राय लेंगे कि हमारे अवाम इस बारे में क्या नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या इस पर क्या रिव्यू देते हैं, क्या रिएक्शन। तो चलते हैं अवाम की तरफ। सर क्या नाम? उस्मान कदीर। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको कर्ज़ा नहीं मिला और मजबूरन हमारे आर्मी चीफ़ को मैदान में आना पड़ा। हमारे आर्मी चीफ़ ने जो अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा है उनको कहा है कि आप IMF का पर ज़ोर डालें और हमें जो कर्ज़े की किस्त है वो मतलब लेकर दें। तो क्या आप क्या समझते हैं कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को कर्ज़ा क्यों नहीं मिला? हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कर्ज़े के लायक ही नहीं है, असल बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें ख़ुद जो है अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये कर्ज़ा ले लेंगे हम लोग, फिर हमारे 2 माह 3 माह तक हम लोग सर्वाइव करेंगे जी, चलो ठीक है जी, कर्ज़ा मिल गया, डॉलर आ गए जी, कुछ ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये कवर करेंगे, पैसे ले जाएंगे अपने अपने जिधर जिधर इन्होंने जो कुछ भी बनाना है, और फिर हम वहीं के वही, हम आवाम वहीं के वहीं रहेंगे। हम ये कितने अरसे से हम कर्ज़ा ही ले रहे हैं, ये कर्ज़े से हमारा कुछ हुआ है? कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी कर लें कि हम कुछ बर्दाश्त करें, कुछ टाइम नहीं करें, और सबसे बढ़ के हमारे हुक्मरान कुछ शर्म करें, कुछ हया करें इस चीज़ पे कि हम लोगों ने अभी तक अपने अखराजात नहीं कम किए। अभी भी मैं कुछ देर पहले कुछ रिपोर्ट सुन रहा था कि 14 अगस्त की जो तकरीर हो रही है, कुछ इस तरह का कुछ सेमिनार वगैरह हो रहा है, उस पर कोई 75 करोड़ रुपए की लागत आनी है। तो ये देखें, हम घर में जलील हो रहे हैं, बिलों पे, खाने पे, पीने पे, हर चीज़ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, और अभी माशाल्लाह ये इनको एहसास ही नहीं है तो हुक्मरानों को। तो सर जब आर्मी चीफ़ हमारे मैदान में आए तो इससे क्या आपको लगता है कि हमारे जो आर्मी का जो मोराल है वो भी गिरेगा? क्योंकि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ़ ने इस तरह का मतलब नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क को कर्ज़ा दें, या आर्मी ने ये इख्तियारात या ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। आर्मी चीफ़ हमारी मुल्क की फ़ौज जो है माशाल्लाह, उसकी वजह से हम इधर खड़े हैं आज, ये तो एग्जैक्ट बात है, नो डाउट। लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि जहाँ पे आर्मी चीफ़ को चाहिए कि वो अपना इक़दाम करे, ये जो करप्ट नासूर लोग हैं इनको आगे बढ़ के ख़त्म करे। इनके लिए ये भी एक जहाद है, ये हमारे मुल्क को जो अंदर से तबाह करें। बाहर बॉर्डर पे तो हम लोग खड़े हैं, जंग तो कोई नहीं हो रही, लेकिन अंदर की सफाई कौन करे? जो लोग अंदर की सफाई करना शुरू करते हैं उनको घर से उठा लेते हैं। कोई भी फैसला दे दे तो उस पर भी कोई ना कोई आ जाती है बात। कोई एक बंदा ये सोच ले जी, ये अनासिर, एक दुकानदार ही है वो करप्शन कर रहा है, लो जी मैंने उसको कहना यार भाई आप ये करप्शन करो, जो मर्ज़ी कर ले भाई तू, हम पुलिस को रिपोर्ट दें, वो पुलिस पहले ही उनके साथ मिली होती है। ये ऐसा गौरक धंधा ये पाकिस्तान का बना हुआ है, ये ऐसे नहीं हल होना। नहीं, आप समझते हैं कि इस तरह हमारी आर्मी का मोराल जो कम नहीं होगा? जो आर्मी चीफ है, मोराल आर्मी का कम क्या होना है? आर्मी को जो अपनी जिम्मेदारी है वो अदा करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको जो स्ट्रगल है वो सारी चीज़ों को लेके चलना, हर चीज़ को गौर तलब देखना कि इस जगह पे मेरे मुल्क का क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है। ये सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख लेना वो नहीं। आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि हमें कर्ज़े पर मुनसर नहीं होना चाहिए, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, हमें ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हमको कर्ज़े की ज़रूरत ही ना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि हम आज भी जलील हो रहे हैं, और अगर ये कल कर्ज़ा ले लेंगे ना जी, तो फिर ये 2 माह 3 माह बाद फिर हम किसी के आगे फिर आते। ये मांगना कितनी बुरी चीज़ है। हाँ। और ये कितने हैप्पी होते हैं कि हम लोग मांगने जा रहे हैं, उससे मांगने जा रहे हैं, उससे मांगने जा रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम मियाँ तलहा हमीद है। आपको ये पता जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, चोरों की, डाकुओं की, इनको कर्ज़ा क्या, इन्होंने तो अपने कपड़े बेचने थे वो भी नहीं इनके बिक रहे हैं। असल मकसद ये है इनके कपड़े भी नहीं इस काबिल नहीं कि बेचे जा सकें। तो वो जनाब साहब ये कहते हैं हम कर्ज़ा, IMF ने ये 1 अगस्त को आपको कर्ज़ा देना था, वो अभी तक कर्ज़ा नहीं दिया। हमारा डॉलर कहाँ चले गया, पेट्रोल कहाँ चल गया, महंगाई की रेशो 2 महीने में 3.5 साल के नहीं हुई जितनी 2 महीने में हुई हैं। ये चोरों ने ये कभी
नाअहल लोग, जो चोर डाकू, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। इन लोगों को कर्जा किसी ने भी नहीं देना, किसी मुल्क ने भी नहीं कर्जा। क्यों नहीं देगा? वजह क्या? आपको क्या लगता है क्यों नहीं दे को मुल्क इसको कर्जा? क्यों नहीं दे? इसलिए नहीं देंगे, इन्होंने आगे सारा दौलत वगैरह लूट कर बाहर गए हैं, बाहर महल बने हुए हैं। ये आप नवाज शरीफ साहब अपना एक फ्लैट भेज दिए ना, तो हमारे मुल्क का कर्जा उतरता। जरदारी साहब दुबई गए हैं, ये ब्रीफ के डॉलर कहाँ गए हैं आपको नहीं पता होगा। ये अंडरग्राउंड बात है, ये डॉलरों का ब्रीफ के नोट दुबई ले गए हैं। कौन लेकर गया है? सर ये जरदारी और ये सर अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जब आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी उसकी सियासत में मुलव्वस होती है या इंटरनेशनल रिलेशन में मुलव्वस होती है, जब आर्मी मैदान में आई है, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारे आर्मी का जो मोराल है वो गिरेगा, वो कम होगा? आर्मी मैं तो ये एक किस्म की हमारा आर्मी चीफ दूसरों से अपील कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, तो जब हम दरख्वास्त करते हैं, जारी बात है हम आज से करते हैं, तो मोराल तो कम हो सकता है। देखो घर का एक फर्द जिहड़ा है ना, वो मकसद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक फर्द चोर डाकू निकलिया होवे तो एक सरबराह होंदा हमारे मुल्क का। घर का जिहड़ा सरबराह है ना, ਉਹਦੀ अपील फिर वो करन जांदा। ਇਹਦਾ मतलब नाअहल हुकूमत की कोई सुन नहीं रहा। आर्मी नूं मजबूरी तौर पर निकलना पैंदा। आर्मी साडी मुल्क लई बहुत तहफ़्फ़ुज़ लई अपने है, और आर्मी बड़ी अच्छी चीज़ है। आर्मी हम जो सोते हैं ना पूरे मुल्क में, हम आज़ादी से फिरते हैं, ये पाक फ़ौज की वजह से हम फिर। क्या नाम सर आप? मोहम्मद सलीम एहतिशाम। तो मौजूदा गवर्नमेंट को कर्ज़ा इसलिए नहीं देने के लिए तैयार क्योंकि आई थिंक जो मीडिया पे सारा चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हमें तो वॉच किया जा रहा है ना सारी दुनिया ग्रे लिस्ट के बाद, उस वक्त से हम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं रही किसी की भी। और अगर क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में है तो वो है सिर्फ हमारी आर्मी की, जिसके सर पे आज मैं भी बात कर रहा हूँ और आप भी मेरे पास खड़े हैं। जहाँ तक रहेगी ये बात कि कर्ज़ा उनको दे रहे हैं और इनमें आर्मी चीफ मांग रहा है। जी जी, वो इसलिए कि क्रेडिबिलिटी सिर्फ इस वक्त उस सीट की रह गई है, बाकी सारा हमारा कुछ इशू ऐसे हैं कि वो सारा ख़त्म कर दी सबकी क्रेडिबिलिटी, चाहे उसमें किसी के ऊपर इल्ज़ाम अभी साबित हुआ है या नहीं हुआ है। खैर एनीवे आगे कुछ केसेस चल रहे हैं, सबके पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से इसलिए नहीं, हालांकि ये सियासतदानों का काम है, बेसिक तो सियासतदानों का काम है, लेकिन आर्मी चीफ इसलिए कि आज तक हमारी पावर रही ही इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि इस वक्त मुश्किल वक्त है तो इसको अभी। तो इससे हमारी आर्मी का मोराल गिरेगा नहीं? क्योंकि किसी भी मुल्क की आर्मी, जब कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, सारा सिस्टम काम कर रहा है, डेमोक्रेसी काम कर रही है, तो फिर भी आर्मी चीफ जब मांगेगा, अपील करेगा, तो जाहिर बात है हमारी आर्मी का मोराल भी गिरेगा, कम होगा। क्या आपको लगता है इससे हमारी आर्मी की एबिलिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पढ़ने के चांसेस हैं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ को समझती है कि पाकिस्तान को आज तक जो चलाया गया वो एज ए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चलाया गया, चाहे सामने कोई भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? खालिद इकबाल। IMF के कुछ अपने ख़ास मकासद हैं, वो अपने मकासद को देखते हुए फिर वो किसी को भी कर्ज़ा देती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप फैमिली को देख लें या किसी इदारे को देख लें, किसी को भी देख लें, घर में एक बड़ा होता है। हमारी बड़ी जो है सियासी पार्टियाँ नहीं हैं। आप लियाकत अली ख़ान सिकंदर मिर्ज़ा से देख लें, उस वक़्त से जो भी इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा वो कुछ हुआ। और अगर आज भी ये कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं कर रहे। ये रवायात के और हमारे जो किरदार हैं सियासतदानों के या हमारे, वो उनके उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जो सियासतदान हैं उनमें इतना क्रेडिबिलिटी नहीं है ये, और हमारी सुपरमेसी के नज़दीक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट उनके पास ही है, सुपरमेसी उनके पास ही है। और हमारा कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं आया आज तक, कोई इतना काबिल आई ही नहीं, इतना काबिल आया नहीं या किसी को चलने नहीं दिया गया, इतना काबिल होने नहीं दिया गया। वो अपोजिशन ने नहीं होने दिया। आज अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं आपके ख़िलाफ़ वो बात करूँगा जो मेरे मुफाद में। अगर मैं इक़्तिदार में बैठा हूँ तो मैं आपके ख़िलाफ़ वो बात करूँगा जो मेरे मुफाद में। तो इससे ये एक भी होता है कि जब भी किसी मुल्क का कोई फोर्सेस का एक सबसे बड़े इदारे का हेड
किसी मुल्क के सामने अपील करता है तो ज़ाहिर बात है उस इदारे के हेड की जो या उस इदारे की जो मोरल करैक्टर्स हैं वो थोड़ी सी कम नहीं, आपको लगता नहीं कि इस तरह काम होंगी? नहीं, अव्वल तो ये बात हमारे यानी कि हमसे रिलेटेड है ही नहीं। हम जो मर्ज़ी राय दे दें उससे ना उनको फ़र्क पड़ेगा ना IMF को फ़र्क पड़ेगा। जिन्होंने ये खबर लीक की है उन्हें ये करनी नहीं चाहिए थी। कुछ स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो कि धागे खींचते हैं और आपका रास्ता मुतय्यन करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं और करना चाहिए भी, करना चाहिए। क्योंकि अब जिस दौर से या जिस मुश्किल से पाकिस्तान गुजर रहा है, खुदा न करे हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं। नहीं, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा। कायम व दायम रहेगा। इस किस्म के बंदे, इस किस्म की बातें आती रहेंगी और ख़त्म होती रहेंगी। आप ये देख लें कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने बड़े लीडर आए, किन के बयानात, किन के मौक़िफ़ क्या थे और आज कहाँ हैं। क्या नाम आपका? ख्वाजा नुमान। हाँ जो ये तो जी अपना रुखसार भाई ऐसा है कि ये जो नाअहल और नालायक हुकूमत जो पहले गुजरी है, ठीक है, तहरीक इंसाफ की, उस हुकूमत ने जो ये चोर चोर का बयानिया एक बनाया है PDM की जमातों के मतलब, ये उस बयाने की वजह से ना काफ़ी मुल्क को नुकसान हुआ है। हालांकि ये चोर हैं नहीं, लेकिन वो जो तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया ना, वो उसकी वजह से वो जहाँ भी जाते हैं बाहर वो यही समझते हैं कि पता नहीं ये वाकई में चोर हैं, ये वाकई इन्होंने करप्शन, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपनों ने लंका ढाई है। अपने क्या हैं, वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तरीके इंसाफ अपने मतलब यही ना, PM मुखालिफ हैं एक दूसरे के। अब ये देखे ना, तरीके इंसाफ की वजह से डॉलर देखिए अब 190 पे जब ये हुकूमत गई है 190 पे था और 180 पर था, 180 पे था जो भी। अब ये डॉलर देख लें, अभी ये जो 250 का पर चला गया। तरीके इंसाफ का जो गंद था, वो जो प्रेशर था IMF के ज़रिए पड़ना था मुल्क के ऊपर, वो पड़ा है। ये नून लीग का जो है उसमें कोई कसूर नहीं है। मैं नून लीग का कारकुन हूँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ के ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं हुई और ये चोर चोर का बयानिया लगाते हैं। ये बिल्कुल एक झूठ है, बिल्कुल एक झूठ है। लेकिन आप पेट्रोल देख लें, ये डॉलर देख लें, हर चीज़ की महंगाई ये देखें, इसका सिर्फ तरीके इंसाफ है ज़िम्मेदार और कोई नहीं ज़िम्मेदार। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब किसी भी मुल्क की फोर्सेस या आर्मी चीफ दूसरे मुल्क से भीख अपील करता है, समझ भीख मांगता है, तो इससे उस मुल्क की फोर्सेस या उस मुल्क की आर्मी का जो मोराल है वो आपका नज़र में क्या लगता है कि वो गिरेगा? नहीं, मोराल नहीं गिरेगा। वो तो अपने मुल्क की खातिर एक उन्होंने स्टैंड लिया है, हमारे आर्मी चीफ ने। हमारी आवाम हमारी आर्मी से प्यार करती है, लेकिन जो है वो अभी ये इमरान खान कहता था ये न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल हो गए हैं, ये जो भी है, उसके लिए उनको मैदान में आना पड़ा। फिर नहीं, मैदान में इसलिए कि हमारे मुल्क का जो ये देखा ना डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। अगर हमारे जो ये अपना गंद डाला है तरीके इंसाफ ने, वो ये जो हुकूमत नहीं आई है नून लीग की, PDM की जो 11 जमातें हैं, इनकी जो हुकूमत आई है सर, इसमें ये भी एक बात देखना कि जब आप ही ले लें, मैं आपकी बात करता हूँ कि मैं आपसे पैसे मांगने आता हूँ या आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं अगर अपनी सुपरमेसी कायम करना चाहता हूँ, अपना रोब दबदबा कायम रखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कभी भी नहीं पैसे मांगूंगा। अगर आप पैसे मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरा जो रोब दबदबा आप पर होगा वो कम होगा। आप मुझे कभी भी अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे, आप मुझे हमेशा यही समझेंगे ये भिखारी हैं। ये बताएं, डिलीवर नवाज शरीफ ने किया है, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, हर चीज़, मोटरवे खाया भी तो उसने है। देखिए मेरी बात सुने, कुछ साबित हुआ है? क्योंकि सारे जो जितने अदारे उसके अंडर थे ना, जब प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, तो जारी बात है सारे अदारे उसके अंडर काम करते हैं। इमरान खान ने फराह गोगी को देख लें, पिंकी पीरनी को, कितनी करप्शन की है, अभी ये सामने आएगी। तो सर क्या नाम है आपका? ख्वाजा आरिफ। शाहिद हमीद। तो सवाल क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट उसको कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं, और मजबूरन हमारे जो आर्मी चीफ है उनको मैदान में आना पड़ा, और जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका की, उनसे उनको कहना पड़ा कि आप IMF पर जोर डालें ताकि हमें कर्जा मिले। तो क्या आप क्या समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनको कोई कर्जा क्यों नहीं दे रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो है उसने गंदी इतना डाल के गई है वो, कि जिसकी वजह से अब कोई भी मुल्क हमारा जो है वो एतबार कर हमारे गवर्नमेंट पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये आर्मी चीफ को पहली दफ़ा तो नहीं, आर्मी चीफ जो आपके कहने का मतलब है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने इतना गंद डाला है कि कोई भी हम पर एतबार नहीं कर रहा। बिल्कुल 100% ऐसा ही है।
आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान के दौर पे भी जब उसने चीन को नाराज़ कर दिया था सी पैक के मामले पे, अमेरिका को और IMF को सारी सी पैक की जो इन्फॉर्मेशन दे के, तो तब भी हमारा आर्मी चीफ ही गया था वहाँ पे चीन को जो है वो बताने के लिए और चीन के साथ जो है वो मामला तय करने के लिए। तो हमारा आर्मी चीफ गवर्नमेंट का जो है मुलाजम है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। अगर वो मुल्क के लिए कोई एफर्ट करता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं, ये जो गवर्नमेंट है पावर में है, ये जो कि दूसरे मालिक से कर्जा लेना, IMF से कर्जा, ये तो जो मुआहदे तय पाते हैं वो तो गवर्नमेंट के साथ तय पाते ना। गवर्नमेंट के पास जो पावर में होते हैं, जो आवाम लेकर आते हैं, उनके साथ उनको कोई भी कर्जा नहीं दे रहा, ये सोचने की बात है। ये हमारे लम्हा फ़िक्र है। नहीं, कोई लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, लेकिन ये कि कौमों पे वक्त आता रहता है। आर्मी चीफ जो है वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जब कोई आर्मी चीफ किसी मुल्क से कर्जा मांगता है तो उससे जो हमारे आर्मी है या जो हमारी फोर्सेस है उसका मोराल कम होगा, गिरेगा या कुछ इस तरह का सीन? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस लिहाज से? मुझे तो लगता है कि जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, अपील करते हैं, तो जारी बात है वो आपको गिरी हुई नीची निगाहों से देखता होगा, आपको समझता कि ये गिरे तो नहीं है ना। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। हमारा मुल्क पिछले जो है वो 25-30 साल से कर्ज़े पे चल रहा है और हमारा कोई भी देखें कि गैर मुल्की कोई सफ़ीर आता है, कोई भी ओहदेदार आता है कि दूसरे मुल्क का, वो हमारे जो है वो वज़ीर आज़म से बाद में मिलता है, पहले हमारे आर्मी चीफ से मिलता है। दुनिया में किसी और आर्मी चीफ का, आपको अमेरिका के आर्मी चीफ के नाम का पता है? बरतानिया के आर्मी चीफ के नाम का पता है? जापान के आर्मी चीफ के नाम का पता है? लेकिन हमारे मुल्क में जो है गवर्नमेंट ही जो है वो आर्मी करती है। तो सुपरमेसी आर्मी की होती है? 100% सुपरमेसी आर्मी की है। ये तो सियासतदान जो है ये तो मोहरा है। तो व्यूअर्स, आपने सुना हमारे अवाम का रिएक्शन, रिव्यू इस क्वेश्चन पर कि हमारे आर्मी चीफ मैदान में आए हैं और अपील की है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से कि हमें IMF से पर जोर डालें और हमें कर्ज़े की किस्त रिलीज़ करें। तो आपने हमारे अवाम का ये सुना, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे 90% लोग ऐसे हैं, हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप चैनल को विज़िट कर लेते हैं तो रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।